हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 22 मई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वो हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है वो पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ होती है। तो देखिए, मैंने कल जो आपको पहला क्वेश्चन कराया था वो कराया था फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब किसने जीता है। आंसर हो जाएगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। नेक्स्ट है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया। 20 मई को मनाया गया है। मई 2025 में गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है। चीन और कंबोडिया के बीच में। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। गया जी। मई 2025 में सैफ अंडर-19 का खिताब किसने जीता। भारत ने। उपविजेता बांग्लादेश रहा। नेक्स्ट है, मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। निकोसोर डैन को। मई 2025 में दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस मेडिकल सेंटर में किया गया। कैलिफोर्निया, अमेरिका के UCLA मेडिकल सेंटर में। इंग्लैंड की वेलिंगबरो टाउन काउंसिल का मेयर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। राज मिश्रा को। नेक्स्ट है, मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की 2 सतहों की विषमता का रहस्य सुलझाने वाला नासा का मिशन कौन सा है। ग्रेल मिशन। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2025 में किसके द्वारा कोडिंग कार्य को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स टूल को लॉन्च किया गया। ओपन AI। किस राज्य सरकार ने आदिवासी किसानों के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या और आप तब किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बानो मुश्ताक। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना चाहता हूँ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 और उसे जीत लिया है 2025 में। भारतीय लेखिका हैं, नाम है बानो मुश्ताक। डिटेल में समझेंगे। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह जिसका नाम है हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो साहित्यिक कृति है उसका नाम हार्ट लैम्प है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। आपको बताना चाहता हूँ, मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्ट लैम्प यानी कि हृदय दीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये जो कन्नड़ में लिखी गई है ना हार्ट लैम्प, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो वो दीप भास्ती ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अगर 2024 की हम बात करते हैं तो वो जैनी अर्पन बेक ने जीता था और इसके अनुवादक थे माइकल हॉफमैन और कैरोस पुस्तक के लिए मिला था। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, बानो मुश्ताक जी की, जिनको यह पुरस्कार मिला है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये मिला है मारियंगला हंगरिया को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलोफ को मिला। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को मिला। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को मिला। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलाशेल को मिला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क विजय शंकर को मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चरणजीवी को मिला। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का हॉलबर पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवॉक को मिला। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मिजोरम। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। आपको बताना चाहता हूँ, मिजोरम जो है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गया है और इसकी घोषणा करी है मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुंच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के 95% मानक को पार कर गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 मई से 12 जून तक भारत में चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, और पहले ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 19 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और कृषि कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत करी है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपसे बताओ कि भारत की जो पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है किस राज्य में शुरू हुई है? आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। डिटेल में समझेंगे। भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है, जो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चली है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। आपको बताना चाहता हूँ, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन होता क्या है? एक विशेष ट्रेन होती है। इन ट्रेनों में बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ और पारदर्शी छतें हैं, जिससे यात्री जंगल के भीतर से गुजरते हुए चारों ओर के नज़ारों का पूरा आनंद ले सकते हैं। आप ये देख सकते हो, बड़े बड़े इसमें शीशे होते हैं और ये ऊपर की साइड से भी पूरा शीशा होता है, ठीक है। मतलब ऊपर साइड से पूरा विजिबल होता है, साइड्स, लेफ्ट राइट्स हर जगह से विजिबल होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मई 2025 में डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से इनका संबंध था। डिटेल में समझेंगे। मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन, जिनका जन्म 5 जनवरी 1930 को हुआ, इनका निधन हुआ 20 मई 2025 को का ऊटी में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1987 में उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। आपको बताना चाहता हूँ कि इनको ना भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कि पद्म श्री इनको 1984 में मिला था, पद्म भूषण 1990 में और पद्म विभूषण 2015 में इनको मिला था। तो आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी हस्ती थी ये, जिनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। यह परिसर दुबई के एक्सपो सिटी में स्थित भारत पवेलियन में कार्यरत होगा और 2025 की शुरुआत में शॉर्ट और मीडियम टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ अपनी गतिविधियां शुरू करेगा। इस परिसर का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, विशेषकर MBA की पेशकश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। MCQ की चाहिए, GK GS की, साइंस की, जनरल नॉलेज, NCERT हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है, लास्ट 4 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी। उसके बाद वार्षिकांक 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 GK GS का PDF पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। MCQ फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है।
रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 MCQ, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री PDF अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 MCQs होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, GS का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, GK GS का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिज रैंडमा। डिटेल में समझेंगे। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज का आयोजन 17 मई 2025 को हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में किया गया है, जिसमें एस्टोनिया की एलिज रैंडमा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके बाद अमेरिका और कैरिबियन की ऑरेली जोआचिम ने रजत पदक और एमा मारिसन ने कांस्य पदक जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदॉन चैरियटस नामक एक सैन्य अभियान की घोषणा की है? तो बताना चाहता हूँ, ऑपरेशन गिडॉन चैरियटस जो सैन्य अभियान है ये शुरू किया है किसने? इजराइल ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। 17 मई 2025 को इजराइल ने गाज़ा पट्टी में ऑपरेशन गिदॉन चैरियटस नामक एक सैन्य अभियान की घोषणा करी है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य गाजा में सक्रिय चरमपंथी संगठनों, विशेष रूप से हमास के खिलाफ लक्षित कार्रवाई करना है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह ऑपरेशन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इसे गाजा में सुरक्षा स्थिरता स्थापित करने के इरादे से शुरू किया गया है। देखिए, बात यहाँ पे हुई है इजराइल देश की। इजराइल देश को हम समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए, ये वर्ल्ड मैप आपके सामने मैंने शो करवाया हुआ है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे, और जब आप जाओगे कहाँ पे, पश्चिमी साइड, ठीक है, वेस्टर्न साइड, तो यहाँ पे आपको छोटा सा देश दिखेगा, ये है इजराइल देश। इजराइल के बारे में आगे अगर हम जानें, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा है इजरायली शेकेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। संसद का नाम नेसेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है, SSC में पूछा गया था। इसकी आधिकारिक भाषा इजराइल की वो हिब्रू है। पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र हैं। भारत ने इजराइल से फंसे भारतीयों को वापस निकालने के ऑपरेशन अजय शुरू किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए अपने एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्काराज। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं कार्लोस अल्काराज। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। उन्होंने फाइनल में ज़ैनिक सिनर को 7-6, 6-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जैसिमन पाउलिनी ने जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुरुष एकल का भी मैंने आपको बता दिया और महिला एकल का भी आपको मैंने बता दिया। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, जो कार्लोस अल्काराज है जिनका संबंध टेनिस खेल से हैं, ये किस देश से हैं? ये स्पेन देश से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना भी है ये राहवीर योजना। तो इसकी शुरुआत करी है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राहवीर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी कि पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है, तो उसे 25,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह पहल सड़क हादसों में त्वरित सहायता प्रदान करने और नागरिकों को सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की हुई है, तो आज आपको मध्य प्रदेश राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको राज्य दिखेगा बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मध्य प्रदेश राज्य है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव। मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। कुल जिले 55 हैं। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है मध्य प्रदेश की।
5 पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजकीय वृक्ष है मध्य प्रदेश का बरगद, राजकीय फूल है मैडोना लिली, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय खेल मलखंभ है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 103। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। डिटेल में समझेंगे। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनः विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना और उन्हें स्थानीय संस्कृति और विरासत से जोड़ना है। आपको बताना चाहता हूँ, फरवरी 2023 में केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे नेटवर्क के 1275 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कवर करने की घोषणा की गई थी और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने अगस्त 2023 में किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 यानी कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, नीदरलैंड देश के रोटरडैम शहर में। शहर भी आपको पता होना चाहिए, देश भी आपको पता होना चाहिए। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रोटरडैम शहर में स्थित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम हरित हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई भी प्रदूषण हमारे पर्यावरण पर नहीं होगा। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी ने इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया भारत की तरफ से। तो ये नाम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने और इसमें ऐड करी है कि भारत ने ना 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा भी दूँ 17 से 18 मिनट में, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे और आपको करंट अफेयर इंटरेस्टेड लगे। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियोस तो बहुत बच्चे देख रहे हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 2 से 3 हज़ार बच्चे ही अटैम्प्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको अभी बताना चाहता हूँ, टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट किया करो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। टेस्ट मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है। 15 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे, 12 क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वहाँ मिलते हैं। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। अभी 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है, तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।